नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आज व्याकरण का टॉपिक मैं लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रयुक्त की गई हिंदी। इस गद्यांश में प्रयोजन मूलक हिंदी के आयामों, उसकी विशेषताओं और उसकी प्रयुक्तियों की जानकारी दी गई है। भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो संप्रेषण। संप्रेषण का तात्पर्य क्या है? वक्ता का कथन श्रोता तक उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में वक्ता ने प्रयोग किया है, इसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का यह अर्थ है कि बोलने वाला व्यक्ति जिस अर्थ में अपनी बात कहता है, सुनने वाले व्यक्ति वह उसी अर्थ में पहुँचे। अब भाषा के प्रकार कितने हैं? तो भाषा दो प्रकार की होती है, एक सामान्य व्यवहार की भाषा और दूसरी साहित्यिकीय भाषा। सामान्य भाषा के लिए किसी तालीम की ज़रूरत नहीं होती, पर साहित्यिकीय भाषा के लिए औपचारिक शिक्षण की ज़रूरत होती है। अब राज्य भाषा का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रयोजन के लिए होता है, इसीलिए इसे प्रयोजन मूलक कहा जाता है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं क्या हैं? प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषता यह है कि वह एकार्थी और अभिधा प्रधान होती है। इसमें अलंकारों को स्थान नहीं दिया जाता। प्रयोजन परकता इसकी मुख्य विशेषता है। अब प्रयोजन मूलक हिंदी के कुल 3 आयाम हैं। पहला है विषय वस्तु का आयाम, दूसरा मौखिक लिखित आयाम और तीसरा शैली का आयाम। तो विषय वस्तु का आयाम जिस विषय के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग करना है वह तकनीकी है या अर्ध तकनीकी अथवा गैर तकनीकी, क्योंकि प्रत्येक विषय की पारिभाषिक तथा सामान्य शब्दावली में अंतर होता है। प्रशासन, वाणिज्य, पत्रकारिता, खेल कूद और कार्यालय के क्षेत्र अर्ध तकनीकी है, जबकि विज्ञान, प्रायोगिक, इंजीनियर, चिकित्सा, न्याय विधि आदि तकनीकी क्षेत्र में आते हैं। दूसरी है मौखिक लिखित आयाम। कार्यालयी, वैज्ञानिक, प्रायोगिक आदि क्षेत्रों की भाषा प्रायः लिखित होती है, जबकि आकाशवाणी, दूरदर्शन में यह लिखित भाषा का मौखिक रूप होता है। विधि भाषा मौखिक अथवा लिखित दोनों रूप में प्रयुक्त होती है। तीसरा है शैली का आयाम। विज्ञान, विधि, इंजीनियर जैसे तकनीकी विषयों की भाषा रूढ़िगत और शैली औपचारिक होती है। अर्ध तकनीकी विषयों जैसे पत्रकारिता, कार्यालयी विज्ञापन आदि की भाषा में सभी प्रकार के शैली रूप मिलते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विज्ञापनों की भाषा औपचारिक, अनौपचारिक दोनों शैलियों में मिलती है। तो ये हुआ उसके आयाम। अब हम आगे उसके प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ भाषा का प्रयोगरत रूप ही प्रयोजन मूलक रूप है। भाषा के विभिन्न रूप भाषा की प्रयुक्तियाँ कहलाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा को अनेक नाम से अलग अलग प्रयुक्तियाँ कहा जाता है, जैसे कार्यालयी प्रयुक्तियाँ, बैंकिंग प्रयुक्तियाँ, इंजीनियरिंग प्रयुक्तियाँ आदि। प्रत्येक प्रयुक्तियों की अपनी शब्दावली होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियों के प्रकार इसके मुख्य 4 प्रकार में बांटा गया है। कार्यालयी हिंदी, यह सरकारी प्रशासन आदि में प्रयोग की जाती है, जैसे तत्काल, गोपनीय, अवलोकनार्थ, आवश्यक कार्रवाई आदि के लिए। दूसरी है तकनीकी हिंदी। विधि, विज्ञान, प्रायोगिक, इंजीनियर, मेडिकल शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को तकनीकी हिंदी के अंतर्गत माना गया है। संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयुक्ति की विशेषता है। संकेत प्रायः रोमन, ग्रीक अक्षरों या चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा का प्रयोग घनत्व, परमाणु और CNG आदि शब्दों का वैज्ञानिक प्रयुक्ति में
विशेष अर्थ है। तीसरा है वाणिज्य हिंदी। बैंक, मीडियो तथा व्यापार व्यवसाय में प्रयुक्त हिंदी वाणिज्य हिंदी कहलाती है। मुद्रा, उत्पादन, पूंजी, दिवाला, दलाल या बिचौलिया आदि शब्दों का इन क्षेत्रों में अपना विशेष अर्थ है। बाजार की भाषा में दाल में आग लगी है, चांदी लुढ़की, तेल नरम आदि वाणिज्य हिंदी की अभिव्यक्तियां हैं। चौथा है जनसंचारी हिंदी। पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा विज्ञापन आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी जनसंचारी हिंदी कहलाती है। विज्ञापन की भाषा ध्यानाकर्षक होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मुक्केबाजी, एक दिवसीय मैच, T20, चौका, पारी, फिरकी, गेंदबाज आदि। तो आज अनेक नए क्षेत्रों में हिंदी के द्वार खुल रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त प्रयोजनमूलक हिंदी के गढ़ने का कार्य चला आ रहा है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास की संभावनाएं अपार हैं। तो बच्चों, ये हुआ प्रयोजनमूलक हिंदी का जो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको आपकी नोटबुक में प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 जो स्वाध्याय में दिए गए हैं वह आपको लिखने हैं। धन्यवाद।